मैंने जो लेक्चर शेयर किया था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव का, उसमें एसाइलोइन फॉर्मेशन रिएक्शन थी क्या? नो सर। एसाइलोइन फॉर्मेशन ये नहीं था? नो सर, उसमें बुकलेट पर समराइज कर दिया था आपने। ठीक है। चलो मैं एक रिएक्शन ये डिस्कस करके फिर उसके बाद अमाइन को स्टार्ट करता हूं। तो ये बेसिकली एस्टर की रिएक्शन केमिस्ट्री में आता है, और आई थिंक लास्ट में सबसे एंड में आपने एस्टर को ही पढ़ा है बुकलेट से। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में लास्ट में एस्टर ही डिस्कस हुआ है ना? यस सर। तो आप नोट कर लो, एसाइलोइन फॉर्मेशन। इसमें लिखो, when ester is treated with when ester is treated with when ester is treated with sodium when ester is treated with sodium in presence of when ester is treated with sodium in presence of solvent like ammonia when ester is treated with sodium in presence of solvent like ammonia or ethanol when ester is treated with sodium in presence of solvent like ammonia or ethanol, then एसाइलोइन इज ऑब्टेन्ड। एसाइलोइन इज ऑब्टेन्ड। ये एसाइलोइन जो मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूं ना, ये वैसा ही है जैसे बेंजोइन है। बेंजोइन कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जो बेंजोइन है ना, उसमें दोनों साइड में एराइल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होते हैं। बाकी बीच में COCHOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा दोनों में ही। तो अब जरा देखो कैसे एसाइलोइन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। जैसे हमने मान लो इस एस्टर को कंसीडर किया, RCOOR प्राइम। अब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। वैसे ये यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है आपको, अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करोगे फिर तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो तो बोबियोल्ड ब्लैंक रिडक्शन है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, पहले तो सोडियम और ईथर के साथ ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है, सोडियम और ईथर के साथ ट्रीट करेंगे, और फिर उसके बाद इसको अमोनिया या इथेनॉल और प्रोटेक्ट सॉल्वेंट वाटर भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है RCOCHOR, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं एसाइलोइन। अब जरा देखो कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। एस्टर के दो मॉलिक्यूल को हमने कंसिडर किया है, सोडियम के साथ। सोडियम एक नेचुरल फ्री रेडिकल है, तो क्या होगा, सोडियम की प्रेजेंस में यहाँ पे जो
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसकी होमोलिसिस हो जाती है, इस बॉन्ड की होमोलिसिस होगी। और होमोलिसिस के बाद देखो कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, और ये वाला सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है। बाकी ये दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा, फिर इन फ्री रेडिकल की कपलिंग हो जाएगी, तो फ्री रेडिकल की कपलिंग हो जाती है। तो इससे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा O नेगेटिव, CO नेगेटिव, R, OR प्राइम, OR प्राइम, और बाकी जो सोडियम आयन है, एक सोडियम आयन यहाँ आ जाएगा, एक सोडियम आयन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो आगे क्या होगा। ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस मतलब यहाँ पे आएगा, और यहाँ से एल्कोक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा। ऐसे ये भी यहाँ आएगा और ये एल्कोक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो देखो बन गया RCO, CO, R प्लस 2R प्राइम ONA, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे देखो। RCO, CO, R, फिर से हम सोडियम को यूज करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे फर्दर होमोलिसिस होगी और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल बनेगा और एक फ्री रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा, इनकी कपलिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर। सर। यस सर। तो बन गया RC डबल बॉन्ड CR, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। और फिर इसको अगर मान लो हम ट्रीट करते हैं H2O के साथ, तो क्या होगा, ये दोनों O नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, मान लो 2S2O यूज किया तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन जो है यहाँ पे फ्री हो जाएगा। बेसिकली ये हाइड्रोक्सिल आयन सोडियम आयन के साथ NaOH बना लेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड C OH OH R प्लस 2 NaOH। अब देखो ये इन डाइऑल है, तो ये टॉटमराइज हो जाएगा किसी भी साइड से। टॉटमराइज होकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RCO CH OH R, ये है साइलोइन।
समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से अगर आप एस्टर को सोडियम के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में पहले ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद उसको किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में एसाइलोइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव की। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अमाइंस। तो सबसे पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले कुछ पुरानी रिएक्शंस को रिकॉल करते हैं जहां पे अमाइंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आप देखो, मैंने एल्कीन में हॉफमैन्स डिग्रेडेशन के बारे में बताया था आपको। यस सर। वहां पे एल्कीन के साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अमाइन भी बनता है। यस सर। नोट करो इसका डिटेल। लिखो व्हेन क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, when quaternary ammonium hydroxide is heated at 350 degrees centigrade. When quaternary ammonium hydroxide is heated at 350 degrees centigrade, when quaternary ammonium hydroxide is heated at 350 degrees centigrade, then tertiary amine is obtained. Tertiary amine is obtained. Tertiary amine is obtained. तो अब जैसे देखो, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो जो क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम कंसिडर कर रहे हैं, इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। तो अगर इसके पास बीटा हाइड्रोजन है और हम इसको हीट कर रहे हैं एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, यहाँ पे ये OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव कर लेगा, बॉन्ड पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा और यहाँ से टर्सरी अमाइन रिमूव हो जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगा प्लस टर्सरी अमाइन प्लस H2O। ठीक है भाई? यस सर। अब देखो, अगर जो हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, अगर इन एल्काइल ग्रुप के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या होगा? देखो, जैसे अगर मान लो 4 मिथाइल लगे हुए यहाँ पे, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेथेनॉल बनता है
इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन इस पे एल्काइल ग्रुप पे, एक एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा। ठीक है, तो मेथनॉल बन जाएगा प्लस टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हॉफमैन्स डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एल्काइल हैलाइड में अगर हम एल्काइल हैलाइड को एल्काइल साइनाइड में कन्वर्ट करके फिर उसका मेंडियस रिडक्शन करा दें, तो सीधे बात करते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन क्या करते हैं भाई? मेंडियस रिडक्शन में अगर हम एल्काइल साइनाइड को सोडियम और Ethanol. इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो प्राइमरी अमाइन Amine. का फॉर्मेशन होता है। ये मेंडियस रिडक्शन है। क्लियर भाई? Yes, sir. एल्काइल हैलाइड में मैंने एक और रिएक्शन को डिस्कस किया है जिसमें अमाइन का फॉर्मेशन होता है, और वो रिएक्शन है, आप बता सकते हो क्या? आप बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है? चलो मैं बता देता हूं आपको। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, कुछ याद आया? Yes, sir. तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, इसमें लिखो when an aqueous solution of ammonia, when an aqueous solution of ammonia, aqueous नहीं, alcoholic, when an alcoholic solution of ammonia, when an alcoholic solution of ammonia is treated with alkyl halide, then primary, secondary and primary, secondary, tertiary amine, primary, secondary, tertiary amine along with quaternary ammonium salt along with quaternary ammonium salt is obtained. Quaternary ammonium salt is obtained. Quaternary ammonium salt is obtained. तो देखो, एल्काइल हैलाइड है, इसको एल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होगा और बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। क्योंकि प्राइमरी अमाइन अमोनिया से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये अनरिएक्टेड एल्काइल हैलाइड से
रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सेकेंडरी अमाइन। इसी तरीके से सेकेंडरी अमाइन अनरिएक्टेड एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके बना लेगा टर्सरी अमाइन, और ऐसे ही टर्सरी अमाइन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई। यस सर। अगर हम प्राइमरी अमाइन को फॉर्म करना चाहते हैं या प्राइमरी अमाइन की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो प्राइमरी अमाइन की यील्ड बढ़ाने के लिए अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो लिख लो, बाय टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस, by taking ammonia in excess, we can maximize the yield of primary amine. By taking ammonia in excess, we can maximize the yield of primary amine. तो ये है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। इसी तरीके से एक रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन केमिस्ट्री में भी आती है। बताओगे क्या कौन सी रिएक्शन है? होफमैन्स ब्रोमोमेट सिंथेसिस। नहीं जी, एल्कोहल से सेबेटियर्स मेथड। हाँ सेबेटियर्स मेथड। हाँ जी, एकदम सही है, बहुत सही जा रहे थे। सबातियर मेथड। क्या है बताओगे, सबातियर मेथड में क्या करते हैं? सर ROH को NH3 से रिएक्ट करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? चलो लिख लो, when alcohol is heated with ammonia, when alcohol is heated with ammonia in presence of alumina or thoria, when alcohol is heated with ammonia in presence of alumina Al2O3 or thoria THO2 at 350 to 400 degrees centigrade, at 350 to 400 degrees centigrade, then mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. Then mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. Then mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो एल्कोहल को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? एल्कोहल को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ भाई? अमोनिया के साथ। एल्यूमिना और थोरिया की प्रेजेंस में टेम्परेचर क्या है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा प्लस H2O, प्राइमरी अमाइन प्लस H2O। अब ये जो प्राइमरी अमाइन है ये फर्दर एल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, वही सब कुछ यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, एल्यूमिना और थोरिया, टेम्परेचर भी वही है।
तो ये रिएक्ट करके बना लेगा सेकेंडरी अमाइन प्लस H2O। इसी तरीके से ये जो सेकेंडरी अमाइन है ये फर्दर एल्कोहल के साथ एल्यूमिना और थोरिया की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा टर्सरी अमाइन। बट ध्यान देना यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। इसमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का मिक्सचर बनेगा, जबकि हॉफमैन्स अमोनोलिसिस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन मिक्सचर के साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। ठीक है भाई? यस सर। यहां भी अगर आप अमोनिया को एक्सेस में ले लो तो प्राइमरी अमाइन की यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, वरना सर ये जो टर्सरी अमाइन है यही हो गया मैक्सिमम से। नहीं नहीं, तीनों का मिक्सचर बनेगा। और मैंने एल्कोहल की रिएक्शन केमिस्ट्री में जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन को डिस्कस किया है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी आपको कई सारी ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी जहां पे अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप उन रिएक्शंस को देखो तो एक तो जो कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट है उसमें 4 रिएक्शन है। कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट में 4 रिएक्शन है जहां पे अमाइन का फॉर्मेशन होता है। यस सर। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन को पढ़ रहे हो तो आपको जो हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिंथेसिस है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिंथेसिस की बैलेंस रिएक्शन पता होनी चाहिए। उस पर क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन नंबर 5 है? यस सर। हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिंथेसिस। क्या है भाई हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिंथेसिस? इसमें एसिड अमाइड को Br2 और एल्काली के साथ ट्रीट करते हैं सर। फिर सर वहां से एसिड हैलाइड बनाते हैं, फिर एसिड हैलाइड को CH2NH2 से रिएक्ट करवाते हैं, फिर वहां से नाइट्रीन बनता है और फिर हाइड्रोलाइज करवाते हैं, फिर हाइड्रोजेमिक एसिड बनता है जो अनस्टेबल होता है, फिर अमाइन बन जाता है सर। फिर वहां पे CO2 बनती है, फिर NaOH को यूज करते हैं, CO2 को रिमूव कर देते हैं सर। कोई बात नहीं, तूने पूरी कहानी बता दी, बहुत बढ़िया है। लिख लो, व्हेन unsubstituted amide, when unsubstituted amide, when unsubstituted amide is treated with, when unsubstituted amide is treated with bromine, when unsubstituted amide is treated with bromine in presence of aqueous or alcoholic, in presence of aqueous or alcoholic solution of sodium hydroxide, in presence of aqueous or alcoholic solution of sodium hydroxide, in presence of aqueous or alcoholic solution of sodium hydroxide, then primary amine is obtained. Then primary amine is obtained. Then primary amine is obtained. Primary amine is obtained. अब देखो यहाँ पे unsubstituted amide को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। इसको हमने ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ये एक्वस भी हो सकता है और एल्कोहलिक भी हो सकता है, और एल्कोहलिक। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो ये है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के साथ यहाँ पे बनता है सोडियम कार्बोनेट और बनता है सोडियम ब्रोमाइड और बनता है H2O। ये है रिएक्शन RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, जो एक्वस भी हो सकता है, एल्कोहलिक भी हो सकता है। हीट किया तो प्राइमरी अमाइन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 1 मोल इसका कंसिडर कर रहे हैं तो 1 मोल ब्रोमीन का और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है रिएक्शन। ठीक है, बाकी इसकी पूरी मैकेनिज्म बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन जो कि सफिशिएंटली एसिडिक है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहाँ पे NH नेगेटिव बन जाएगा, ये NH नेगेटिव ब्रोमीन से Br पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और ब्रोमाइड आयन को फ्री कर देगा, तो इससे बन जाएगा RCONH-Br। मैकेनिज्म पूरी बताई हुई है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक और हाइड्रोक्सिल आयन आएगा, वो नाइट्रोजन से अटैच अगला हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और फिर उसके बाद ब्रोमीन वहां से रिमूव हो जाएगा। ब्रोमीन रिमूव होने पे नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होकर के आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट की फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस से बन जाता है हाइड्रोक्सामिक एसिड और फिर हाइड्रोक्सामिक एसिड अनस्टेबल होने की वजह से वो CO2 रिलीज करके प्राइमरी अमाइन बना लेता है। बाद में वो CO2 फर्दर 2 NaOH से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ओवरऑल पर मोल ऑफ अमाइड 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। आया समझ में भाई? यस सर। बोल तू देख लेना, मैकेनिज्म तो डिस्कस किया ही है कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट में। तो ये हो गया हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिंथेसिस। अब उसके बाद अगली रिएक्शन आती है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या करते हैं भाई? कर्टियस रीअरेंजमेंट में फिर इसमें एसिड हैलाइड को मेटल एजाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर बन जाता है। ठीक है, मैं सीधे रिएक्शन ही लिख देता हूं। RCOCl को NaN3 के साथ ट्रीट किया, एल्कोहलिक। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा RCON3 प्लस NaCl। इसको जब हम हीट करते हैं Ag2O के साथ तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और बन जाता है पहले नाइट्रीन और फिर ये रीअरेंज होकर के आइसोसाइनेट बनाता है। आइसोसाइनेट की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अब मैं सीधे लिख देता हूं, प्राइमरी अमाइन बनता है और CO2। ठीक है ना? यस सर। ये है कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये भी वहीं पे डिस्कस किया है कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट में।
कर्टियस रीअरेंजमेंट के बाद फिर अगली रिएक्शन है सिमिट्स रीअरेंजमेंट। सिमिट्स रीअरेंजमेंट क्या होता है भाई इसमें? सर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होता है और सर HN3 होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो H2 को रिमूव कर देता है और फिर दोबारा से RCON3 हो जाता है, फिर वही प्रोसीड होगा जैसे पीछे कर्टियस में हुआ था। बहुत सही। कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा और ये बन जाता है RCON3 जो पिछले वाली रिएक्शन में बना है। फिर इसको जब आप Ag2O के साथ हीट करोगे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ये नाइट्रीन बनेगा, रीअरेंज होकर के नाइट्रीन आइसोसायनेट बना लेता है। फिर आइसोसायनेट की हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अमाइन और CO2 बन जाता है। ये है सिमिट्स रीअरेंजमेंट। क्लियर है भाई? यस सर। Yes. एक और रिएक्शन बताया था वहीं पे, कौन सी रिएक्शन? लॉसन रीअरेंजमेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड को कंसीडर करते हैं जहां पे नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए और यहाँ पे एक अच्छा न्यूक्लियो फ्यूज होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। और फिर इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करेंगे तो ये बेस एनायन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन को ट्रांसफर होगा और ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, मतलब अल्फा एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे। तो अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू यहां पे बन जाएगा नाइट्रीन। नाइट्रीन रीअरेंज होकर के क्या बना लेगा? आइसोसायनेट। आइसोसायनेट की होगी हाइड्रोलिसिस, उससे क्या बन जाएगा? अमोनिया एंड CO2। तो ये चार रिएक्शन बैक टू बैक आप देख रहे हो जिसमें प्राइमरी अमाइन बन रहा है और सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर आप देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन को तो फिर उस वक्त बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में तो कीटोक्सीन को कंसीडर करते हैं और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, हमें अमाइन बनाना है। बाकी कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट में अमाइन का फॉर्मेशन किसी में भी होता नहीं है। दोनों रिएक्शन आप जानते हो, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, उसमें एस्टर बनता है। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में अगर आप देखो फिनॉल और एसीटोन बनता है।
और फिर उसके बाद एरोमेटिक रीअरेंजमेंट आता है। तो एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में ऑर्टन रीअरेंजमेंट है। ऑर्टन रीअरेंजमेंट में भी अमाइन नहीं बनता है, वहां पे एन क्लोरो या एन ब्रोमो एसिटानिलाइड को कंसिडर करते हैं, और फिर वो ये क्लोरीन या ब्रोमीन नाइट्रोजन से माइग्रेट करके रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्लेजेन रीअरेंजमेंट बताया था। क्लेजेन रीअरेंजमेंट में एलाइल एराइल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो एलाइल ग्रुप माइग्रेट करके ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आता है, तो वहां पे ऑर्थो और पैरा एलाइल फिनॉल बनता है, तो वो भी आप नहीं कंसिडर करोगे। बेंजिडीन रीअरेंजमेंट को जरूर कंसिडर करना चाहिए, तो आप लिख लो नेक्स्ट रिएक्शन बेंजिडीन रीअरेंजमेंट। बेंजिडीन रीअरेंजमेंट बेंजिडीन रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं भाई? कंसिडर करते हैं हाइड्राजोबेंजीन को, हाइड्राजोबेंजीन को कंसिडर करते हैं। हाइड्राजोबेंजीन को कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये रीअरेंज हो करके क्या बनाता है? पैरा 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 डाइमीनो डाई अमीनो बाइफिनाइल, ठीक है, प्लस कम अमाउंट में ये पैरा पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल ये मेजर था, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा डाई अमीनो बाइफिनाइल भी बनता है माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसी को बेंजिडीन बोलते हैं। ठीक है भाई? यस सर। बेंजिडीन रीअरेंजमेंट हो गया, और फिर उसके बाद फ्राइज रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया है। फ्राइज रीअरेंजमेंट में भी आप देखो तो फिनॉलिक एस्टर को कंसिडर करते हैं, ऑर्थो और ऐसा ऑर्थो एंड पैरा एसाइल फिनॉल बनता है, नहीं कंसिडर करेंगे वो भी। फिर फेवरस्की रीअरेंजमेंट है। फेवरस्की रीअरेंजमेंट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर अमाइड ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव बनता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू या चेन शॉर्टेनिंग के थ्रू। तो और कोई रिएक्शन तो है नहीं। अगर हम ये अल्कोहल की रिएक्शन केमिस्ट्री को देखें, कोई और रिएक्शन अगर आपको याद आ रही हो तो बताओ। अल्कोहल की रिएक्शन केमिस्ट्री में कोई और रिएक्शन अगर आपको याद आ रही हो तो बताओ। बोलो भाई। फिर और है ही नहीं तो याद तो है ही नहीं। एक रिएक्शन फिनॉल से एनिलीन के फॉर्मेशन की है। रिएक्शन नंबर 10। हाँ आगे आगे, सही सही याद दिलाया, इसी पे आ रहा था मैं। बुचरर रिएक्शन।
तो क्या करते हैं भाई, फिनॉल को अमोनिया के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर कंडीशन में ट्रीट करते हैं। अमोनियम सल्फेट भी होता है सर। अमोनियम सल्फेट भी होता है? यस सर। कोई नहीं, सल्फाइड होता है सर। अमोनियम सल्फाइड होता है? फाइट होता है सर। हाँ? टी सर, टी। सल्फाइड? यस सर। NH4 twice SO3? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो एनिलीन बन जाता है। तो ये है बुचरर रिएक्शन। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरो बेंजीन कुछ याद आया भाई? नहीं याद आया, चलो अभी याद आ जाएगा। अगर क्लोरोबेंजीन को सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन में ट्रीट करते हैं तो बन जाता है एनिलीन। अब कुछ प्रकाश डालिए आप इस रिएक्शन पे। अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो कुछ और ज्ञान दीजिए। कहाँ से है सर ये रिएक्शन, मतलब? पता नहीं, मैंने तो कभी बताया नहीं इसको। क्यों भाई, कभी बताया तो है नहीं इस रिएक्शन को। बेंजाइन इंटरमीडिएट का नाम सुना है? यस सर। तो उसी का एग्जाम्पल है ये। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस हुआ है। यस अरे सर। याद आया? यस सर। यस सर। यस। चलो अच्छी बात है, याद आ गया। इसी जीओसी से है तरीके ना से सर ये? जीओसी से है सर ये रिएक्शन? अरे तो जीओसी बोल दे या एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड बोल दे, कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है। सर याद रखने में आसानी होती है सर फिर ऐसे? तो सर याद रखने पे अगर आसानी है तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल जा करके, आपको एराइल हैलाइड में मिलेगा ये एग्जाम्पल। कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बुकलेट से डिस्कस किया था क्या एराइल हैलाइड में? यस सर। तो बुकलेट में ये रिएक्शन है। सर इसका तो लेक्चर भेजा था आपने। डाउस प्रोसेस, रैस्चिक प्रोसेस, ये सब डिस्कशन थे उसमें। यस सर, यस लेक्चर। सर।
हाँ, तो चाहे लेक्चर देखा हो तो लेक्चर, इसका मतलब कि लेक्चर देख भेजा है तो फिर वो सीरियसली नहीं देखोगे क्या? देख रखा है सर। देखा है सर, तभी तो याद आ गया। है सर। हाँ, याद तो आया, मैं समझ गया कितना जल्दी याद आया। अब देखो, इसी तरीके से एक रिएक्शन ये भी है, प्रिपरेशन फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट। वैसे ये बहुत इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एराइल डायजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए भी आप अमाइन ही यूज करोगे। तो जैसे हमारे पास अगर एराइल डायजोनियम सॉल्ट है, मान लो ये, अब इसको हम सोडामाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? बेंजीन रिंग पे आ जाएगा NH2, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, NaCl प्रोड्यूस। NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। ये जो है ना, ये मैंने इप्सो सब्स्टिट्यूशन में बताया होगा इसको। इप्सो सब्स्टिट्यूशन करके एक टर्म लिखवाया होगा। अगर बेंजीन रिंग से अदर देन हाइड्रोजन कोई और ग्रुप को रिंग के ऊपर से रिप्लेस किया जा रहा है किसी दूसरे ग्रुप के थ्रू, तो उसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये रिएक्शन नंबर 12 था ये। यस सर। लो फिर रिएक्शन नंबर 13 देखो, प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट of benzene sulfonic acid। preparation from sodium salt of benzene sulfonic acid। अब देखो क्या है भाई, ये है, इसको सोडामाइड के साथ यूज करते हैं फ्यूज सर। करते हैं, तो ये बन जाता है। ठीक है ना? यस सर। अब देखो इतनी सारी रिएक्शन तो डिस्कस हो चुकी हैं। ड्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ अमाइन बनाने के लिए कोई रिएक्शन बताया हुआ है क्या? बोलो भाई। नो सर। नहीं है? ऐसी कोई रिएक्शन नहीं बताया हुआ है?
देखो, अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट को यहां क्लोरीन ले लो, क्लोरामीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अब अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन केमिस्ट्री में देखें तो कोई रिएक्शन है क्या जहां पे अमाइन बना हो? मुझे लगता नहीं है कोई रिएक्शन है। कंडेंसेशन में तो कोई रिएक्शन है नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन में भी कोई रिएक्शन नहीं है, बाकी और इधर उधर तो लगता नहीं है कोई रिएक्शन है। और अगर है तो NO2 के शायद रिडक्शन से नहीं बनता। कौन सा? NO2 के रिडक्शन से। MnO2 के? सर NO2 के रिडक्शन से। अभी तो वो आगे की रिएक्शन है, अभी आते हैं उस पे। अभी मैं सिर्फ पुराना खजाना खाली कर रहा हूं ना। तो अब नई रिएक्शन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नई रिएक्शन में लिखो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, reductive एमिनेशन of carbonyl compound। तो इसमें लिखो, when ammonia is treated with carbonyl compound, when ammonia is treated with carbonyl compound, when ammonia is treated with carbonyl compound followed by treatment with nickel and hydrogen, followed by treatment with nickel and hydrogen, then primary, secondary and tertiary amine is obtained. Primary, secondary and tertiary amine is obtained. Primary, secondary and tertiary amine is obtained. लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, ये हॉफमैन्स अमोनोलिसिस और सबातियर मेथड से डिफरेंट है, क्योंकि वहां तो आप कुछ भी कर लो, इनका मिक्सचर बनना ही बनना है। यहाँ पे अगर हम ये सारे प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो ये हमारी इच्छा है।
अगर हम चाहे तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन वाली स्टेज पे ही रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं, और अगर चाहे तो और आगे उस रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करती है रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर हम चाहे तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं, और अगर हम चाहे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का मिक्सचर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जरा देखो कैसे होता है सब कुछ। तो हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं। तो अमोनिया के साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, और कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पे इमीन बन जाएगा, और फिर इमीन को निकेल और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये हाइड्रोजिनेट होकर के क्या बना लेगा, प्राइमरी अमाइन। ठीक है ना? यस सर। ये जो प्राइमरी अमाइन है ये फर्दर अगर हम चाहे तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करा करके, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से इसको रिएक्ट कराएं, और रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे बन जाएगा ये CH डबल बॉन्ड C, H2O रिमूव होकर के, और फिर उसके बाद इसको निकेल और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें, तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है भाई? अरे सही है। यस सर। टर्सरी कैसे बनेगा सर फिर? अब रुक जाओ, कल एक ज्ञान दिया था, तुम कल थे नहीं। कल मैंने इनामीन फॉर्मेशन के बारे में बताया था भाई आप लोगों को। यस। तो बस वही होगा यहाँ पे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है टॉटोमराइज होगा, इनॉल बनेगा, वो इनॉल का OH और ये नाइट्रोजन का H ये रिमूव हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? तो अब मैं समझाऊंगा भी नहीं, प्रोडक्ट लिख देता हूँ सीधे। ये बन जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। एज्यूम कर लिया ना कि ये बन जाएगा? यस सर। ठीक, बाकी नहीं समझ में आया तो लेक्चर देखना, डाउट क्लास वाला। यस सर। ओके, तो ये है बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वैसे हमारे पास एक वन स्टेप रिएजेंट भी है। वन स्टेप रिएजेंट मतलब इसी का एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं आपको। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया के साथ सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, NaBH3CN, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो सीधे अमाइन बन जाता है। ये भी याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया के साथ सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। पहले जो
मेन रिएक्शन है ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद आप देखो तो एनसीईआरटी जरा एक बार निकाल लो सब लोग। एनसीईआरटी निकाल लो। एनसीईआरटी में आप देखो पहली रिएक्शन जो गिवन है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फिर अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड गिवन है, ये वही हॉफमैन्स अमोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में एक रिएजेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, सोडियम एंड इथेनॉल, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। बाकी और भी हैं तो अभी इनको एक साथ डिस्कस करेंगे। रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। ये सारी रिडक्शन रिएक्शन को मैं एक साथ डिस्कस करने वाला हूं। फिर आप देखो एक रिएक्शन गिवन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है इस पे। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लेना इसको। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नेक्स्ट रिएक्शन। अक्सर ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब उसमें 2 रिएक्शन दे देंगे, उनको पूरा डिस्क्राइब करना है आपको। तो जैसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है और फिर एक आध रिएक्शन कोई पीछे से ले लिया। अब ये जो एल्कोहल ईथर है वो तो आना नहीं है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की कोई एक रिएक्शन ले ली और एक रिएक्शन यहाँ से ले ली, फिर उसको आपको डिस्क्राइब करना है। या कार्बिलामाइन टेस्ट है, कार्बिलामाइन टेस्ट को उसका डिटेल पूरा बताना है। तो अब जरा देखो क्या गिवन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। बोल रहे हैं कि गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है रिएक्शन। Thalamide on treatment with ethanolic potassium hydroxide forms a potassium salt of thalamide, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thalamide. अभी आप स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आएगा। तो आप नोट करो एक बार इसका डिटेल, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का डिटेल लिखो। व्हेन थैलेमाइड इज ट्रीटेड विथ alkali, when thalamide is treated with alkali like NaOH or KOH, when thalamide is treated with alkali like NaOH or KOH, followed by treatment with alkyl halide, followed by treatment with alkyl halide, followed by treatment with alkyl halide, then N-alkyl thalamide, N-alkyl thalamide, then N-alkyl thalamide, N-alkyl thalamide is obtained by SN2 mechanism. अब ये याद रखना है SN2 mechanism के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो एराइल हैलाइड SN2 में तो पार्टिसिपेट करता नहीं, विनाइल हैलाइड करता नहीं, ठीक है, टर्सरी हैलाइड भी नहीं करेगा। तो अब ये सब को आप नहीं बना पाओगे, इनके अमाइंस को नहीं फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आगे लिखो, which undergo hydrolysis
which undergo hydrolysis to give pure primary amine, which undergo hydrolysis to give pure primary amine, प्योर प्राइमरी अमाइन। उसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्योर प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ये स्पेशल फीचर है इस रिएक्शन का, प्योर प्राइमरी अमाइन को प्रोड्यूस करते हैं। अब आप नोट करो, इसमें लिखो एराइल अमाइन, एराइल अमाइन, विनाइल अमाइन, एराइल अमाइन, विनाइल अमाइन, and primary amine containing tertiary alkyl group, and primary amine containing tertiary alkyl group, and primary amine containing tertiary alkyl group cannot be produced by this method, cannot be produced by this method। इनको आप नहीं बना पाओगे। अब जरा देखो बेटा, मैं एक स्टेप और पहले से रिएक्शन को यहां पे लिख रहा हूं। हमारे पास है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ हीट करते हैं। आप यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। तो इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं। अमोनिया के साथ हीट करने पे यहाँ पे थैलिमाइड बन जाता है। वाटर रिमूव होकर के थैलिमाइड का फॉर्मेशन होगा। ये है थैलिमाइड। अब थैलिमाइड को एल्कैली के साथ ट्रीट करते हैं। एल्कैली के साथ ट्रीट करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक है, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव रिमूव कर लेगा और इससे पोटेशियम थैलिमाइड बन जाएगा। इसका सॉल्ट बन जाएगा थैलिमाइड का। ये बन गया बेटा पोटेशियम थैलिमाइड। अब आगे देखो, ये पोटेशियम थैलिमाइड जो है, अगर हम इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं, वैसे तो प्रिफर्ड है ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो तो अच्छा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है, तो टर्सरी तो कभी नहीं हो सकता, सेकेंडरी में भी यील्ड अच्छी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। SN2 अटैक होगा यहाँ पे और बन जाएगा एन एल्काइल थैलिमाइड। एन एल्काइल थैलिमाइड बन जाएगा प्लस KX। अब ये जो एन एल्काइल थैलिमाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं एक्वस NaOH के साथ। इसको हीट किया, तो एक्वस NaOH के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इधर H आएगा, इधर ONA आएगा, ऐसे ही इधर H आएगा और इधर ONA आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे सोडियम सॉल्ट
बनेगा थैलिक एसिड का, अगर आप एसिडिफिकेशन करा दोगे तो फिर ये थैलिक एसिड ही बन जाएगा। और प्राइमरी अमाइन बनेगा। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना, कई बार क्या होता है कि ये जो थैलेमाइड है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस में प्रॉब्लम आ रही है किसी वजह से, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं इसका। इस बात को लिख लेना, लिखो इफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल, if hydrolysis of an alkyl thalamide, if hydrolysis of an alkyl thalamide is difficult, then if hydrolysis of an alkyl thalamide is difficult, then it is treated with hydrazine. It is treated with hydrazine. It is treated with hydrazine. It is treated with hydrazine to give primary amine. To give primary amine. To give primary amine. जैसे ये है, इसको हाइड्राजीन के साथ हीट करते हैं, तो हाइड्राजीन के साथ हीट करने पे यहां बन जाता है थैलाजीन। प्लस प्राइमरी अमाइन। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की कंप्लीट एनालिसिस। अब देखो, एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं वो तो हमने सारी डिस्कस कर दी हैं। अब इसके बाद जो है ये रिडक्शन रिएक्शन को छोड़ दिया जाए, तो आप नोट करो, प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। Preparation by reduction of various compounds. Preparation by reduction of various compounds. तो रिडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स में आप लिखो, सबसे पहले लिखो बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखो, अगर अमाइड को
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं और सोडियम एंड इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ठीक है, अमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं और सोडियम एंड इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? NaBH4। कभी नहीं। HI और रेड फास्फोरस भी यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन भी करा सकते हैं। वैसे कैटालिटिक रिडक्शन से प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी नहीं मिलती, तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है भाई सबको? यस सर। By reduction of cyanide, by reduction of cyanide, देखो अगर हम साइनाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं और सोडियम एंड इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं और निकेल और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं और HI और रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा भाई? प्राइमरी अमाइन बनेगा। अमाइन बन जाएगा। अब इसमें ये वाली ये इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन को मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सोडियम एंड इथेनॉल। यस सर। सर जो ये बाकी है LiLH4 हो गया, HI रेड फास्फोरस हो गया, इनके साथ ये रिएक्ट करके ये बना रहे से रिडक्शन, तो इसको बोवेल्ट रिडक्शन बोलेंगे? नहीं, सिंपल रिडक्शन। बोबियोल्ट रिडक्शन में सोडियम और इथेनॉल को ही यूज करते हैं, बट ये इस रिएक्शन को छोड़ करके कोई और फंक्शनल ग्रुप का अगर रिडक्शन हो रहा है तो, जैसे इससे पहले अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया ना, वो बोबियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन है सोडियम और इथेनॉल के साथ ट्रीट करने पे। यस सर। बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, तो देखो अगर आइसोसाइनाइड को इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे LiAlH4 है और सोडियम एंड इथेनॉल है और निकेल एंड हाइड्रोजन है, HI और रेड फास्फोरस तो हर जगह यूज किया जा सकता है, तो यहां पे सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा बेटा। ठीक है, यस सर। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन, बस इसको लिख लो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन, बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन
ये फोर्थ है। यस सर। बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमारे पास ऑक्सीम है, मान लो एल्डोक्सीम है, इसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं और सोडियम एंड इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं, तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा बेटा। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। HI और रेड फास्फोरस भी यूज कर सकते हो। अब आप नोट कर लेना नेक्स्ट हेडिंग, जिसको अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखो, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बस थोड़ा ही डिस्कशन और रह गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे मेनली एनालिटिकल टेस्ट का डिस्कशन है और थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो डायजोनियम सॉल्ट, जो डाई एजोटाइजेशन के बाद जो ये एराइल डायजोनियम सॉल्ट बनता है और उससे जो रिएक्शंस आती हैं, जो कि पहले ही ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो एक लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। ओके।